Welcome to Dr. Muhammad of Fact Channel. अस्सलाम वालेकुम। तो डियर्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पार्ट 4A। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय हार्न, म्यूलिकन एंड जोन्स इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में सबसे पहले हार्न, म्यूलिकन एंड जोन्स ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन किया, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम हार्न एंड म्यूलिकन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करने में हार्न और म्यूलिकन का मेजर रोल था। दिस थ्योरी एक्सप्लेन मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच कैन नॉट एक्सप्लेन बाय अदर थ्योरीज। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है जो इससे पहले गुजरे हुए थ्योरीज जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, इसको एक्सप्लेन करने से कासिर रहे। तो इस मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल जैसे कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई मॉलिक्यूल की, और इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ऐसे किस्म की प्रॉपर्टीज जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बनता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसके फिर फर्दर दो टाइप्स है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी पे होगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो हाई एनर्जी पे होगा। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा और पाई के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। मेन फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। First number point, all the molecular orbitals have different energy. The order of increasing energy of molecular orbital is, हर molecular orbitals की एक definite energy होती है, और हम molecular orbital को fill up करेंगे इस ऑर्डर से कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा 1s में जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में, और इसी तरह सिग्मा 2px में, और फिर पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz में, फिर इसी तरह पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और फिर लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पाई स्टार 2px में जाएगा। इस ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉलो करेंगे हम कि हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल अप करने के लिए। सेकंड नंबर पॉइंट, दीज मॉलिक्यूल्स फिल्ड अप अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एंड हर्न्स रूल। इन रूल्स और प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल अप करेंगे। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड द बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम्स के दरमियान जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर का अगर हम फार्मूला देखें, बॉन्ड ऑर्डर इज टेकन एज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA डिवाइड बाय 2। ये NB किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और NA जो है वो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। इनका अगर हम डिफरेंस लें और डिवाइड करें 2 के साथ तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर मालूम हो जाएगा। की पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पॉइंट नंबर 1 को देखें। All the atomic orbitals of the atoms which participate in bond formation are mixed up to form an equal number of new orbitals called molecular orbitals. बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या होंगे? मिक्स्ड अप होंगे। जब ये मिक्स्ड अप होंगे तो इससे हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सेकंड नंबर पॉइंट को देखें। नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन बोथ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। ऐसे मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड फॉर्मेशन मौजूद नहीं होगी जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड अप हो, तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। थर्ड नंबर पॉइंट, if the anti-bonding molecular orbitals contain paired electrons, the molecule is said to be dimagnetic molecule। जब हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। If the anti-bonding molecular orbitals contain unpaired electrons, the molecule is said to be पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल का नाम क्या दिया जाता है? पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहला एग्जांपल जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को किस तरह एक्सप्लेन करती है, इसमें आपने 3 बेसिक स्टेप्स देखने हैं। वन स्टेप जो होगा हम देखेंगे सम ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। सेकंड स्टेप जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करना होगा। इन 3 स्टेप की बुनियाद पर हम किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक्सप्लेनेशन को करेंगे, ठीक है। पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के सम ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम से बनता है। एक हाइड्रोजन एटम जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1, और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम होगा उसकी भी क्या होगी, 1s1। इसको हम इक्वेशन के जरिए किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, इससे हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। अब ये 2 हाइड्रोजन एटम क्या है हमारे पास, ये एक हाइड्रोजन एटम गया और एक ये हाइड्रोजन एटम हो गया। अब इससे एक हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन आएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से आएगा, तो इससे हमारे पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह बनता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो किस में होंगे, सिग्मा 1s2 जो है इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो सिग्मा स्टार 1s होगा वो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। थर्ड नंबर स्टेप, अब थर्ड नंबर स्टेप हमारे पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करना है हमने। अब बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2, तो मैंने लिख लिया। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0, तो 2 - 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 किस चीज को शो करता है, 1 का मतलब क्या है, जब बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा तो इसका क्या मतलब होगा, 1 shows that हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन फॉर्म्स 1 बॉन्ड। जब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा तो ये मॉलिक्यूल एक बॉन्ड बनाएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2 बॉन्ड बनाएगा। जब 3 आएगा तो इस किस्म का मॉलिक्यूल जो होगा वो 3 बॉन्ड बनाएगा। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सेकंड नंबर एग्जांपल जो है हीलियम मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हीलियम मॉलिक्यूल को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, इसमें मैंने आप लोगों को 3 स्टेप्स बताए थे। पहला ये करना कि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करो, सेकंड पॉइंट इसको इक्वेशन के जरिए रिप्रेजेंट करना है, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करना है, ठीक है। पहले हमारे पास स्टेप जो है, हीलियम मॉलिक्यूल में सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो 2 हीलियम एटम से मिलकर बनता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, और दूसरा हीलियम एटम जो होगा उसका भी क्या होगा, 1s2। इसको हम इक्वेशन के साथ किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, देखें। अब 2 हीलियम मॉलिक्यूल हुए, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक हीलियम ये हो गया, एक हीलियम एटम ये हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आएगा और इस एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आएगा। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन अभी रहता है, अब वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, और इस एटम से भी एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ये 2 हीलियम एटम जो है, इससे जो हीलियम मॉलिक्यूल बनता है, अब इलेक्ट्रॉन किस तरह फिल्ड होगा, पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएंगे, वो सिग्मा 1s में जाएंगे। अब वो तो कंप्लीट हो गए, 2 कंप्लीट हो गए, ठीक है। और फिर जो बकाया 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो किस में जाएंगे, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड नंबर स्टेप हमारा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करना है। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं, 2 हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। अब 2 को मैं 2 से सब्सट्रैक्ट करूं तो 0 आता है, 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब बॉन्ड ऑर्डर के 0 के आने का मतलब क्या है कि here 0 shows that helium molecule does not exist। जब भी किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो याद रखना ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पॉइंट नंबर 3, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इट्स पैरामैग्नेटिक नेचर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को किस तरह एक्सप्लेन करता है, इसमें मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं कि आपने इसको 3 स्टेप्स में करना है। पहला स्टेप ये करना है कि आपने सम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम करना है उस मॉलिक्यूल में। सेकंड नंबर स्टेप मैंने क्या था कि आपने इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। थर्ड नंबर स्टेप जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो बॉन्ड ऑर्डर का मालूम करना होगा, ठीक है।
तो पहले नंबर स्टेप क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद हैं, 16। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। एक ऑक्सीजन एटम जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 6। अब जो दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, 6। अब इसको हम इक्वेशन के साथ किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो ऑक्सीजन एटम हुए, एक ऑक्सीजन एटम का जो 2s हो गया, दूसरे का 2s होगा, उससे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में। जो अगला ऑक्सीजन एटम होगा उसकी 2s से इलेक्ट्रॉन आएगा, सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप हो गए हैं। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अब एक ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा एंटी बॉन्डिंग में, और जो अगला ऑक्सीजन होगा उससे भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आएगा। ठीक है, अब ये सिग्मा स्टार 2s जो होगा वो भी कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इन दोनों को कंप्लीट कर लिया है। अब एक ऑक्सीजन एटम के p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, सिग्मा स्टार 2px में जाएगा। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन आएगा सिग्मा 2px में, और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा सिग्मा 2px में। अब 2px2 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा हमारे पास या फिर 2py में चला जाएगा या फिर 2pz में। क्योंकि इनकी जो एनर्जी लेवल है वो हमारे पास क्या है, सेम है। अब इससे भी एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2py में जाएगा या फिर 2pz में चला जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड वन है यहाँ से, उसमें भी इलेक्ट्रॉन या फिर 2py में जाएगा या फिर 2pz में जाएगा, और इससे भी हमारे पास ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2py में जाएगा या फिर 2pz में। अब ये हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल वाले जो थे वो हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अब रहता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है पहले एक ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल से जाएगा हमारे पास पाई स्टार 2pz में जाएगा या फिर पाई स्टार 2py में जाएगा, और इसमें से जो ये इलेक्ट्रॉन है या फिर पाई स्टार 2pz में जाएगा या फिर पाई स्टार 2py में जाएगा। ये हमारे पास सिंगल पेड क्यों हुए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसको हम फिल अप करेंगे अकॉर्डिंग टू दी हंट्स रूल एंड अबव प्रिंसिपल। अबव एंड हंट्स रूल के मुताबिक हम इसको फिल अप करते हैं, इस वजह से हमारे पास ये क्या होगा, सिंगल पेड होगा। अब हमारे पास पाई 2py2 जो है और पाई 2pz2 जो है उसको भी हमने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है, और जो पाई स्टार 2py1 है और पाई स्टार 2pz1 जो है इसको हमने फिल्ड अप किया अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल के मुताबिक इसको फिल्ड अप किया। सही है, और जो लास्ट में हमारे पास है सिग्मा स्टार 2px, वो हमारे पास क्या बच जाता है, एम्प्टी होगा। फिर अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं, एक सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 2 ये हुए, 4 हो गए, और 4 में हमारे पास ये हो गए 6 हो गए, 6 और ये 8 और ये 10, और यहाँ पे मैंने 10 लिख लिया। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं, सिग्मा स्टार 1s2 जो है इसमें हो गया 2, 4, ये 5 और ये 6। अब 10 को हम 6 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा तो ये इस किस्म का मॉलिक्यूल जो होगा वो भी हमारे पास 2 बॉन्ड्स बनाएगा। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर किस तरह देता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा उसका। इसी तरह ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसमें क्या बनाए हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो इस किस्म का मॉलिक्यूल जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एग्जांपल नंबर 4, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेनेशन के लिए 3 स्टेप्स का होना जरूरी है। पहला स्टेप ये कि उसमें आपने क्या करना है, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम करना है, और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करना है। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14 है।
ठीक है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दो नाइट्रोजन एटम से मिलकर बनता है। एक नाइट्रोजन एटम जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p3। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और जो दूसरा नाइट्रोजन एटम है उसका भी इस तरह सेम होगा और इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है। अब दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये दूसरा नाइट्रोजन है और एक ये भी दूसरा नाइट्रोजन है। ये टोटल हमारे पास क्या है, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। अब एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में के वैलेंस शेल में कितने मौजूद हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, 2s2 को देखते हैं। अब पहले हमारे पास एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे और जो दूसरा होगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में जाएगा और जो दूसरा नाइट्रोजन है उससे भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में जाएगा। इससे हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो होगा वो कंप्लीटली फिल होगा। इसका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या होगा, वो भी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो है वो भी कंप्लीटली फिल हो गया है। अब हमारे पास क्या है, अब मैंने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को यहाँ तक एक्सप्लेन कर लिया है। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह बन रहा है, पी ऑर्बिटल जो है, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिग्मा 2px में जाएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आएगा पहले किस में जाएगा, 2px में जाएगा, सिग्मा 2px में जाएगा। और इसी तरह इस एटम से भी हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2px में जाएगा। 2px स्क्वायर जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास क्या रहता है, पाई 2p y2 इज इक्वल टू पाई 2p z2 रह गया है। इससे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 2p z में चला जाएगा या फिर 2p y में चला जाएगा। क्यों इसमें हमारे पास मर्जी है कि या py में जाए या pz में, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, इस वजह से किस में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अब ये जो लास्ट एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास या फिर pz में जाएगा या फिर py में जाएगा। और जो दूसरा नाइट्रोजन एटम है उससे भी इलेक्ट्रॉन या फिर py में जाएगा या फिर pz में जाएगा। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड अप हो गए हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन भी मौजूद नहीं है। और मैंने कहा था आप लोगों को कि जब हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और मैंने आप लोगों को कहा था कि जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे या एम्प्टी होगा, तब हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, डाई मैग्नेटिक होगा। थर्ड नंबर स्टेप जो है वो क्या है, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करना है। अब बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, उसको हम सब्सट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 फिर करेंगे। अब किस तरह करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं, इक्वेशन को देखें हम, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हुए, 2 4 6 8 एंड 10, ये हमारे पास कितने हुए, 10 बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं हमारे पास, 10। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 4 और कोई नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास कितना होगा, 4। अब 10 को हम 4 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। और मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा तो इसका मतलब ये होगा जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है तो ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा वो 3 बॉन्ड बनाएगा। Here 3 shows that nitrogen molecule can form 3 बॉन्ड। अभी आपके सामने 2 बुक्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सेकंड ईयर केमिस्ट्री, जिसका चीफ ऑथर डॉक्टर मोहम्मद अफाक है। और इन 2 बुक्स को और इन लेक्चर्स एमसीक्यूज वगैरह को अगर आप देखना चाहें तो ब्लॉगर वेबसाइट पर जाएं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और फेसबुक के ग्रुप एक ही सीरीज नोट्स एमसीक्यूज और बुक्स वहां पे भी मैं शेयर करूंगा, तो इंशाल्लाह। Thanks for watching. Waiting for part for B significance of molecular orbital theory and frontier molecular orbital. Like and share the video, subscribe the channel.